हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान हम सब कुछ देख सकत हई। हमके सगरे कुरुक्षेत्र हमारा आँख के सामने दिखाई दे रहा है। हमके ऐसा लग रहा है जिससे हम स्वयं कुरुक्षेत्र में ठाड़ हई। संजय, का तू हमके बता सकेला कि हमार प्रिय बेटा दुर्योधन कहाँ है? धृतराष्ट्र, हमरा इतना समझावे पर भी तू पुत्र मोह के त्याग ना कैला। अबहियो समय है धृतराष्ट्र, अबहियो समय है। जे अनर्थ होके वाला है ओकरा याद करा, अपन बुद्धि स्थिर करा। ए कुल के जेठ होखला के नाते हम तो के सत्य के ज्ञान करा देली। हमार कर्तव्य के सीमा यह में तक रहे। अब हम वापस जाए चाहत हैं। प्रणाम तात जी। प्रणाम। आयुष्मान भव। ईश्वर भी समझाए तो ना समझे नादान, बुद्धि भ्रष्ट को ना रहे भले बुरे का ज्ञान, ना समझे नादान। धर्म नीति तर्क युक्ति एक भी ना काम आया, दोनों दल पहुंच गए युद्ध के कगार पे। भाग्य की विडम के विधि का विधान कहे, निर्णय अब आ गया है तीर और तलवार पे। अपनों के हाथों से अपनों पे वार होंगे, खुश होंगे अपने अपनों के संहार पे। कल का इतिहासकार लेखनी उठाएगा तो के रह जाएगा मानवता की हार पे, के रह जाएगा मानवता की हार पे। जय श्री कृष्ण। आज से हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करे वाला हैं। यह अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के गीता के उपदेश दी हैं। ये उपदेश वह समय दिहल गईल रहे जब पांडवन और कौरवन की सेना कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में एक दूसरा के सामने आके डट गईल रहे। वो क्षण में अर्जुन जैसन परम योद्धा आपन ही मोह, भ्रम और संशय के जाल में फंस के कायरन के लेखा कांपे लाग गईल रहन। उनकर गांडीयो धनुष उनकर हाथ से छूट गईल और वो आपन कर्म युद्ध से भाग के एगो सन्यासी बन जाए के बात सोचे लाग गईल रहन। वो सोचे लगलन कि यदि वो आपन सगा संबंधी, चाचा, ताऊ, मामा, पितामह, भाई लोगन और बेटन के खून बहा के ही राजा बन सकेलन, तैसन राजा बने से तो भीख मांग के ही जियल अच्छा है। जब वो एह तरह से कर्तव्य विमूढ़ हो गईलन, जब उनका आपन कर्तव्य और धर्म के मार्ग साफ दिखाई ना देते रहे, वह समय श्री कृष्ण कर्तव्य और धर्म के जे मार्ग उनका देखौलन, वह उपदेश के भगवत गीता कहल जाला। गीता के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन बतावेलन कि गीता का है। गीता का है ओकरा बारे में संक्षेप में एक ही बात कह सकत हई कि हमार जितना उपनिषद और शास्त्र है, ओकरा में जे भी कुछ कहल गईल है, उ सगरे ज्ञान के एक ही जगह इकट्ठा करके उनकर सार निकालल गईल है। सब शास्त्र के उहे सार इहे गीता है। गीता के बारे में महात्मा गांधी कहले हैं कि जब भी वहां कौनो दुविधा में पड़ जात रहन
या जीवन के कोनो गुत्थी ऐसन उलझ जात रहे कि सही रास्ता दिखाई ना देत रहे, तो वहां गीता के सहारा लेत रही। हमके भगवत गीता में ऊ शक्ति मिलेला, ऊ समाधान प्राप्त होला जे हमके कहीं और ना मिलेला। जब जब हम निराशा के अंधकार में घेरा जाइला, कौनो आशा के किरण दिखाई ना देला, तब हम सीधे भगवत गीता के शरण में जाइला और विपत्ति के बीच भी हमार होठ पर फिर से मुस्कान आ जाला। गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति के एगो गंगा हा जे युगन युगन से धरती पर बह रहा। और जैसे एगो नदी हर प्यासा इंसान के प्यास बुझावेली, ई पूछले बगैर कि ऊ प्यासा कौन जाति, कौन रंग के और कौन देश के हा, वही तरह गीता के गंगा जाति, धर्म और देश के भेदभाव कैले बिना सगरे मानव जाति के कल्याण खातिर बह रहल है। गीता के कमाल ई हा कि केहू भी मनुष्य के मन में या आत्मा में कौनो भी प्रश्न होके, चाहे आध्यात्मिक होके, आदि भौतिक होके या सांसारिक होके, हर प्रश्न के उत्तर गीता में मौजूद हा। भगवान तक पहुंचे के रास्ता कहा, आत्मा और परमात्मा के मिलन कैसे हो सकेला, संसारी जीवन में मनुष्य के कैसे रहे के चाही, का करे के चाही, का ना करे के चाही, इस जीवन के ध्येय कहा, आत्मा कहा, परमात्मा कहा, हर प्रश्न के उत्तर गीता में मौजूद है। वही तरह गीता के बारे में लोकमान्य तिलक जी कहले हैं, श्रीमद् भगवत गीता हमार ग्रंथन के एगो अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा हा। मनुष्य मात्र के पुरुषार्थ के मतलब आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था के पहचान करा देवे वाला, भक्ति और ज्ञान के मेल करा के ये दोनों के शास्त्रोक्त व्यवहार के संगे संयोग करा देवे वाला और एकरा द्वारा संसार के त्रस्त मनुष्य लोक के शांति देके ओकरा निष्काम कर्तव्य के आचरण में लगावे वाला गीता के समान बाल बोध ग्रंथ सगरे संसार के साहित्य में कहीं ना मिल सकेला।